स्वामी विवेकानंद कहते हैं एक दिन भी बिना चिंता के निकला है तो समझो तुमने कोई अपराध किया है, इसीलिए चिंता नहीं आई आज। लेकिन हर दिन इजी नहीं है लाइफ। घर वालों को संभालना है, मित्रों को संभालना है, अपनों को संभालना है, परायों को संभालना है और स्वयं भी संभल करके चलना है। आजकल उल्टा हो गया, चिंता आते ही व्यक्ति चिता देखने लगता है। चिंता आते ही उसको लगता है कि एक ही शॉर्टकट है, क्या? आत्महत्या कर लो। नहीं, आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा पाप यदि कोई है तो वो आत्महत्या। 2000 वर्ष के लिए प्रेत योनि में जाना पड़ता है जो व्यक्ति अपनी आत्महत्या कर लेता है। और प्रेत योनि का मतलब समझ रहे हैं? जिसको नरक में भी जगह नहीं मिलती उसको प्रेत बनाया जाता है। सोचिए कितना अभागा है, कितना दुर्भाग्यशाली है कि नरक में भी जगह नहीं मिल रही इसलिए प्रेत बनना पड़ा। और प्रेत योनि में इतना कष्ट होता है, इतना। ये पिक्चरों के भूत प्रेतों को देख के इंस्पायर मत हुआ करो, कितने सुखी हैं, उड़ करके कहीं भी पहुंच जाते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं। बहुत कष्टदायी होती है प्रेत योनि। तो मैं पूरी बात इसलिए कहने लगा कि हर दिन जीवन में चुनौती आती है और उस चुनौती का सामने करने वाला ही मानव कहलाता है। उस चुनौती से भागने वाला, शॉर्टकट अपनाने वाला, उससे निकल करके बचने वाला वो मानव नहीं है। और मानव होगा लेकिन ठाकुर जी के लिए प्रिय नहीं होता। वो ठाकुर जी को वही प्रिय लेता है जो धनुष उठावे, बाण लगावे और जहां भगवान लेकर के चले, युद्ध करके महाभारत युद्ध को जीत जाए। अर्जुन भी जब धनुष बाण छोड़ देता है तो भगवान कायर कहते हैं उसको। इसलिए घबराइए मत, जीवन में हर परिस्थिति का सामना कीजिए, हंस के करिए। चिंता होती है, होने दीजिए, लेकिन बुद्धि को बिल्कुल सम रख करके निकलिए उस स्थान से, उस विषय से, उस परिस्थिति से। याद रखना, अगर आप गलत नहीं हो, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपके विचार गलत नहीं है, दुनिया आपको गलत बोल रही है, बिल्कुल चिंता मत करो। एक दिन आएगा दुनिया को पता चलेगा कि आप गलत नहीं थे, आप सही थे, और वो सत्य स्वयं भगवान बताएंगे। आप चिंता मत करो। तो ब्राह्मण कुछ करते तो थे नहीं, पत्नी घरों में जाती थी, सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन सब बढ़िया चलता नहीं है। एक दिन कुछ संतों का आगमन हुआ और वे संत जब घर में आए तो आकर के बोले, हमने सुना है काशी के अच्छे विद्वान ब्राह्मण का घर है, हम 5-7 मूर्ति हैं, कुछ प्रसाद मिलेगा। पहले संत ऐसे ही आते थे, आजकल बुलाने वाले संत आते हैं, पहले बिन बुलाए संत आते थे। संत आ गए, अब वो जो ब्राह्मणी थी उसने कहा, अरे अरे पधारिए भगवान, पहली बार विवाह के इतने वर्ष बाद हमारे घर में संत आए हैं, आप पधारिए ना, विराजिए। वो ब्राह्मण निकल करके बाहर आए, संतों को प्रणाम किया और संतों को बैठा करके उनके पास ही बैठ के भागवत जी का पाठ उनको सुनाने लगे। वो तो एक ही काम करते थे। अब वो पत्नी बेचारी रसोई में गई, रसोई में जाकर के सामग्रियां ढूंढी तो ना दाल थी, ना आटा था, ना कोई भी सामग्री ऐसी थी जो संतों को पवाई जा सके, बस मुट्ठी भर चने थे। अब वो रसोई घर से इशारा कर रही है, कुछ भी नहीं है, मतलब बताने का प्रयास कर रही है, लेकिन वो ब्राह्मण तो ना कभी बाजार जाते, ना कुछ सामान लाते, वो तो पूरे दिन भागवत जी पढ़ते रहते। जब बहुत देर तक कोई सामग्री नहीं आई तो वे ब्राह्मण सोचे कि हम शायद गलत समय पर आ गए हैं, शायद इनके घर में व्यवस्था नहीं है। ब्राह्मणी ने जल ला करके दे दिया, कभी जल ले जाती है, फिर दोबारा जल ले आती है। अब ये गतिविधियों से पता लगने लगा कि हम ये गलत जगह पर आ गए हैं, यहाँ तो व्यवस्था नहीं है। तो ब्राह्मण देवता सब खड़े हो गए, बोले, अरे लाली कोई बात नहीं, हम फिर दोबारा आएंगे, हम 10-5 दिन बाद फिर आ जाएंगे, अभी हम चलते हैं, हाँ फिर कहीं और जाके प्रसाद पा लेते हैं। ब्राह्मणी रोक भी नहीं पाई, रोके भी किस भाव से कि यहाँ रुके तो मैं कुछ खवाऊं, खवाने कोई नहीं है तो क्यों रोकूं। ब्राह्मण चले गए। वे सब संत भूखे जब घर से बाहर निकल रहे थे, उस समय ब्राह्मणी को ऐसा लग रहा था मानो कोई 100 के 100 बिच्छू उसको डस रहे हों कि मैं कितनी अभागी हूं, मेरा घर कैसा है कि यहाँ ब्राह्मणों को, संतों को पवाने के लिए प्रसाद नहीं। जब सब संत चले गए तब लौट करके आती है तो देखती है पति बैठ के अभी भागवत जी पढ़ रहे हैं। आज उसको क्रोध आया, बोले कुछ करते नहीं हो, धरते नहीं हो, पूरे दिन बैठे रहते हो, पूरे दिन भागवत जी के पन्नों को पलटते रहते हो, इसी के श्लोकों को पढ़ते रहते हो। अरे क्या है इस ग्रंथ में, क्या है इस पोथी में, पूरे दिन इसी के पीछे पड़े रहते हो। तुम कहते हो ये कृष्ण है, तुम कहते हो ये साक्षात भगवान है। अरे भगवान कभी संतों को भूखा जाने देते हैं घर से?
थोड़ा विवाद हो गया। ब्राह्मण बोले देवी मुझसे कुछ भी कह लो, मेरी भागवत जी को कुछ मत कहो। बोले भागवत जी को कुछ ना कहूं, केवल कोरे कागज हैं ये, केवल एक किताब है, पूरे दिन इसको हृदय से लगाए रखते हो, क्या दे दिया इन्होंने हमें आज तक? बच्चे भूखे सोते हैं हमारे, मैं दूसरे घरों में जाकर के काम करती हूं, उससे घर चलता है हमारा। यदि ये भगवान है तो घर नहीं चला सकते हमारा? देवी तुम ज्यादा निंदा करोगी तो मैं भागवत जी की निंदा नहीं सुन पाऊंगा, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। बोले चले जाइए, आपके घर में रहने का कोई औचित्य भी नहीं है, ना घर चलाते हो, ना मेरा ध्यान रखते हो, ना बच्चों का ध्यान रखते हो। ऐसे ऐसे कौन से पति होते हैं, पूरे दिन भागवत जी में घुसे रहते हो, निकल जाओ घर से बाहर। क्रोध में बोल दिया। ब्राह्मण भागवत जी के ग्रंथ को हृदय से लगा करके रोते हुए घर से चले गए और गंगा जी के तट पर जाकर के अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांक्षया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। ब्राह्मण देवता कहने लगे हे भगवान, बकासुर की बहन बकी यानी कि पूतना अपने पयोधरों में विष लगा करके आपको मारने के लिए आई थी और आपने उसके पयोधर का पान करके उसको मार के कौन सी गति प्रदान की? वैकुंठ में जो यशोदा मैया की गति होनी चाहिए वो गति आपने पूतना को प्रदान की। आप इतने दयालु, आपसे बड़ा दयालु कौन? अरे हमें कोई अपशब्द कहने वाला आ जाए, हम उठा करके अपने पिता की गद्दी पर बैठाएंगे ना? हमें मारने का कोई षड्यंत्र करने लगे, हम अपने मां के स्थान पर उसको बैठा देंगे? कभी नहीं। ये तो भगवान है। पूतना कालकूट विष लगा करके पयोधर में पिलाने आई और भगवान ने उसको मार करके वैकुंठ में यशोदा मैया की गति पर बैठा दिया। कहते हैं कि जब पूतना आई थी तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अनेक भाव बताए जाते हैं, उसमें एक भाव यह भी है कि भगवान नेत्र बंद करके वैकुंठ पहुंच गए और वैकुंठ में जाकर के सब वैकुंठ के लोगों से बोले तैयारी करो तैयारी करो। बोले क्या बात है? बोले कोई आने वाला है। अच्छा, सब लग गए जगह संभालने में। और जहां पर भी कोई भक्त वैकुंठ जाता है उसके लिए एक नियुक्त स्थान होता है, वो स्थान ठाकुर जी ही नियुक्त करते हैं। तो एक नया भवन खोल दिया। ठाकुर जी बोले नहीं, इस भवन में नहीं, हमारी यशोदा मैया कालांतर में जिस भवन में आके विराजेंगी वो भवन कहां है? बोले वो तो वहां है। बोले उसको खोलो, उसमें आएंगी। बोले यशोदा मैया तो अभी नहीं आने वाली। बोले यशोदा नहीं आने वाली है, पूतना आने वाली है। वैकुंठ के लोग भी सिर पकड़ के बैठ के बोले पूतना यहां रहेगी यशोदा मैया के भवन में? बोले हाँ। बोले हम उसको यही गति प्रदान करेंगे। वैकुंठ के लोग सब भगवान के चरणों में गिर गए। बोले आपसे बड़ा दयालु कौन हो सकता है नाथ? इसी श्लोक को याद करते हुए ब्राह्मण रोने लगे और बोले बकासुर की बहन पूतना को आप यशोदा मैया की गति दे सकते हो नाथ, मेरी पत्नी वो अभी आपके रूप को जानती नहीं है। वो आपको किताब कह रही है, पोथी कह रही है, पन्ना कह रही है, अक्षर कह रही है। हे नाथ, मैंने आज तक इतने भागवत जी के पाठ किए हैं, इन सबकी कृपा का एक ही फल दे दीजिए कि आपकी महिमा मेरी पत्नी को पता चले। और ऐसा कहकर के जब रोने लगे तो बंधुओं, ठाकुर जी से सब सहन होता है लेकिन अपने प्रेमी भक्त के नेत्र के आंसू सहन नहीं होते। और वो भी कब? जब उनकी याद में रोया जाए। अपनी पीड़ा से रो रहा है, अपने विषाद से रो रहा है, अपनी दिक्कतों से रो रहा है, तब कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कोई उनको याद करके रो रहा, इसलिए रो रहा है कि मैं वृंदावन क्यों नहीं जा पा रहा, इसलिए रो रहा है कि मैं कथा में क्यों नहीं पहुंच पा रहा, इसलिए रो रहा है कि मैं अपने ठाकुर की सेवा क्यों नहीं कर पा रहा। ठाकुर जी को उस व्यक्ति का रुदन सहन नहीं होता। फिर आपको पता नहीं चलता है लेकिन किसी ना किसी अज्ञात रूप में ठाकुर जी उस समय आकर के आपका स्पर्श कर लेते हैं जब आप उनकी याद में रोते हो। और एक बात कहूं, माला का नाटक हो सकता है, तिलक का नाटक हो सकता है, परिक्रमा का नाटक हो सकता है, सुबह मंगला करने का भी नाटक हो सकता है। एकमात्र भक्ति में विरह है जिसका नाटक नहीं हो सकता। विरह तो वास्तविकता से प्रकट